तो सबको जय हिंद। आज हम समझेंगे जीभ के बारे में। किसके बारे में? जीभ। कि जीभ जो होता है स्वाद का कैसे अनुभव कराता है, हमको स्वाद कैसे पता चलता है कि मीठा स्वाद मतलब मीठा स्वाद कैसे पता चलता है, तीखा स्वाद कैसे पता चलता है, खट्टा स्वाद कैसे पता चलता है, नमकीन का स्वाद कैसे पता चलता है। आखिर हमारे जीभ में ऐसे क्या है कि जो स्वाद को बताता है। आप कभी सोचे इसको, इस बात को भी सोचे हैं? इसको कभी आप सोचें कि आखिर हमारे जीभ में क्या है जो अलग अलग स्वाद बताता है। रसगुल्ला खाएंगे तो उसका स्वाद मीठा लगता है, आखिर बताता कौन है? चिकन खाएंगे उसका स्वाद अलग है, रोटी खाएंगे उसका स्वाद अलग है, इमली खाएंगे, खट्टा चीज़ खाएंगे, आम वगैरह उसका स्वाद अलग है, रसगुल्ला छेना वगैरह मीठा चीज़ खाएंगे उसका स्वाद अलग है। आखिर स्वाद बताता कौन है? आप कभी सोचे हैं कि स्वाद बताता कौन है? आप ये सब बात नहीं सोचते हैं, बस खाने से मतलब है, बस रसगुल्ला चाहिए तो मीठ चाहिए तो ये चाहिए तो वो चाहिए। अरे इसमें भी कुछ सोचिए कि आखिर हमारे जीभ में क्या ऐसा चीज़ है कि जो स्वाद को अलग अलग बताता है। मीठा स्वाद जीभ एक ही है लेकिन स्वाद अलग अलग बताता है। ये थोड़ी ना कि मीठा बताने के लिए अलग जीभ होगा, नमक का स्वाद बताने के लिए अलग जीभ होगा, ऐसा नहीं है। जीभ एक ही है लेकिन स्वाद अलग अलग बताता है। आखिर इसमें क्या है, इसी को डिटेल समझना है, इसी के बारे में पूरा जानकारी लेना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बेसिक से समझेंगे कि आखिर जीभ का हमारा काम क्या होता है। जीभ तो सबके पास होगा, जीभ तो सबके पास होगा। ऐसा कोई है जिसके पास जीभ ना हो? उसके पास जीभ नहीं रहेगा तो ना बोल पाएगा, ना भोजन में घोंट पाएगा, ना उसको स्वाद पता चलेगा। उसको पाइप डाल के, गले में पाइप डाल के पेट में चला दिया जाएगा और उससे खाना खिलाया जाएगा। ठीक है, उसको कोई स्वाद का पता नहीं चलता है, कोई स्वाद का पता नहीं चलेगा। ठीक है, जिसके पास जीभ नहीं रहता है वो बोल नहीं पाता है। ठीक है, अब इसके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे कि जीभ जो होता है इसका काम क्या होता है। देखिए जीभ का जो मेन काम होता है ये बोलने में मदद करती है। जीभ बोलने में मदद करती है, खाना को घोंटने निकलने में मदद करती है। खाना जो हम खाते हैं तो बिना जीभ के निकल लेंगे? नहीं, आप मुँह भागते खाना घोटिए, मुँह भाग खाना घोट लेंगे? मुँह बाके ऐसे बिना, अगर जीभ नहीं रहता खाना कैसे घोटेंगे? मुँह बाके नहीं घोट पाएंगे। तो इसलिए जीभ का होना बहुत जरूरी है। जीभ से हम बोल पाते हैं, जीभ के चलते बोल पाते हैं। जीभ ही हमको खाना को घोटने में मदद करती है, बोलने में मदद करती है। स्वाद जीभ ही बताती है, तभी हमको चटकार खाने का मन करता है, रंगीन खाना खाने का मन करता है। सादा किसी का मन नहीं करता है, रंगीन खाने का मन करता है। तो रंगीन का स्वाद कौन बताता है? जीभ बताता है कि चिकन कैसा है, रसगुल्ला कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है। इसका स्वाद कौन बताता है? जीभ बताता है, तब हमको खाने का मन करता है। ठीक है, जीभ बोलने में मदद करती है। इसको यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब देखिए जो जीभ हमारी होती है चपटी होती है। कैसी होती है? चपटी, ये चापुट चपटी। जीभ कैसी होती है? चपटी होती है। चपटी यानी चापुट, चपटी यानी चापुट होती है। और ये संयोजी ऊतक की बनी होती है। किसकी? संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। अब ये नहीं कि पहले स्वाद के बारे में लगे पूरा बताने, पूरा बेसिक शुरू करते हैं पूरा लास्ट तक जाते हैं। ठीक है, तो जीभ जो होती है संयोजी ऊतक बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये चपटी होती है। क्या होती है? जानवरों में लंबे पाए जाते हैं, जानवरों में जीभ लंबे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लंबे। जानवरों का जीभ क्या होता है? लंबे होते हैं। आप देखेंगे कुत्ता का जीभ खूब बड़ा था, भैंस का जीभ खूब बड़ा चाक होता है, फिर से गाय का जीभ खूब बड़ा होता है, क्योंकि उसके पास हाथ हो तो नहीं देखे, पोंटा वोटा अगर आएगा तो पूछेंगे सर। इसलिए अगर देखें गाय में अगर पोंटा वोटा लगाया जाता है क्या होता है? पूरा जीभ से पूरा चाट करके पूरा साफ कर लेती है सर। हम लोग जीभीएस नहीं छुआएगा, छुआता है नहीं छुआता है। हम लोग नाक को भेज पाते हैं नहीं भेज पाते, लेकिन जो जानवरों में जो जीभ होता है लंबे लंबे पाए जाते हैं, लंबे लंबे चपटे होते हैं और वो अपना नाक को पूरा नाकों में जीभिया डाल करके पूरा साफ कर लेते हैं। समझिए, हम लोग एक नॉर्मल जीभ है, हम लोग एक नॉर्मल जीभ है, नॉर्मल साइज है इसका। ठीक है, तो इसलिए जानवरों में जीभ बड़ा पाया जाता है, हम लोग में जीभ एक नॉर्मल पाया जाता है। ठीक है, तो जीभ का काम बोलने में होता है। ठीक है, अगर किसी का जीभ काट दिया जाए, अगर किसी का जीभ काट दिया जाए तो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। खानू नहीं खा पाएगा, खानू नहीं खा पाएगा, बोल ही नहीं पाएगा। वैसे वैसे बोलेगा। जिसका जीभ नहीं होगा देखे होंगे आप, वो बोल ही नहीं पाता है इंसान। जिसका जीभ नहीं रहता तो बोल ही नहीं पाएगा। यहाँ तक किसी दिक्कत? देखिए जानवरों में जीभ क्या होता है? लंबे होते हैं। जानवरों में जीभ क्या होता है? लंबे होते हैं। जीभ संयोजी ऊतक बना होता है। किसका बना होता है? संयोजी ऊतक बना होता है। जीभ एक और काम होता है, भोजन को लपेटने का काम करता है। जीभ जो होता है भोजन को लपेटने का काम करता है। जैसे सीमेंट, गिट्टी, बालू ये सब मिलाने वाला एक मशीन होती है, उसका पूरा ऐसे लपेटता है, पूरा ऐसे लपेटता है। वैसे जो हमारा जीभ होता है दाल, भात, सब्जी, रोटी, दही, दूध, उसको क्या करता है? पूरा एक में लपेटता है। क्या करता है? पूरा एक में लपेटता है। उसको मिलाता है, ऐसे मिलाता है, पूरा क्या करता है? उसको मिलाता है। उसमें लार मिलाएगा। जब लार मिलाता है तो भोजन निगलने में आसानी होती है, भोजन को घोटने में आसानी होती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए, क्या होता है जीभ में? ये लार मिलाने का काम नहीं करती है। लार मिलाने का काम कौन करता है? जीभ। लार मिलाने का काम कौन करता है? भोजन में लार कौन मिलाता है? जीभ। भोजन में लार कौन मिलाता है? जीभ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ें। चलिए, अब हम समझेंगे कि हमारे जीभ में स्वाद कलिकाएं होते हैं। क्या होती हैं? स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स। क्या? टेस्ट बड्स, जो स्वाद को बताती हैं। मीठा स्वाद अलग होती हैं, तीखा स्वाद अलग होती हैं, खट्टा स्वाद अलग होती हैं। तो इसकी कलिकाएं भी अलग अलग होती हैं। इसकी कलिकाएं
कलिकाएं भी अलग अलग होती हैं। हमारे जीभ में लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कितना स्वाद कलिकाएं? 10,000 कलिकाएं हमारे जीभ में 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जो हमारी जीभ है, जीभ में हमारे 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो स्वाद को बताती हैं। किसको बताती हैं? स्वाद को बताती हैं। कितने? 10,000 स्वाद कलिकाएं। अभी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं उसको डिटेल पूरा समझिए, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ तक किसी को समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़ाएं। हमारे जीभ से भोजन निगलने में आसानी रहता है। हमारे जीभ में कितने कलिकाएं पाई जाती हैं? 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। हमारे जीभ में 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो स्वाद को बताने का काम करती हैं। मीठा स्वाद अलग, तीखा अलग, खट्टा अलग, फिर से क्या नमकीन स्वाद अलग, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए यहाँ पे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा? तो देखिए, अब देखिए, मान के चलिए ये आपका जीभ है, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ये आपका जीभ है, क्या है? जीभ दिखाई दे रहा है? ये आपका जीभ है, ठीक। ये आपका जीभ है, क्या है? जीभ। जो जीभ के सबसे आगे वाले भाग, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये इसका जो यहाँ के इतना दूर जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, इतना दूर में जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, जो सबसे पुलई वाला भाग दिखाई दे रहा है, सबसे पुलई वाला भाग जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं ये मीठा बताती है। क्या बताती है? मीठा स्वाद बताती है। मीठा स्वाद जो जीभ के सबसे आगे वाले ये जो पुलई, जो जिसको भोजपुरी पुलई बोलते हैं, सबसे आगे वाला जो जीभ का भाग होता है, यहाँ की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये मीठा चीज बताती है, मीठा स्वाद बताती है। क्या बताती है? मीठा स्वाद बताती है। जैसे हम रसगुल्ला खाते हैं, तो मीठा स्वाद कौन बताता है? मीठा लगता कौन बताता है? यहीं के जो स्वाद कलिकाएं हैं इतना दूर के, ये मीठा का स्वाद बताती है। ना समझ में आ रहा है ना? जो हमारा जीभ है, जीभ के सबसे आगे वाला जो भाग है वो मीठा स्वाद बताती है। क्या बताती है? मीठा स्वाद बताती है। जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं, आपको मीठा लगता है, ये मीठा का स्वाद कौन बताता है? तो जीभ के सबसे आगे वाली जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, टेस्ट बर्ड, क्या होती है? टेस्ट बर्ड्स, ये क्या बताते हैं? स्वाद कलिकाएं सबसे आगे वाले, क्या सबसे आगे वाले जो स्वाद कलिकाएं होती है जीभ के, वो मीठा स्वाद का अनुभव कराती है, मीठा स्वाद बताती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, अब जीभ के सबसे पीछे, ये है जीभ के सबसे पिछला भाग। क्या है? जीभ के सबसे पिछला भाग। जीभ के सबसे पीछे भाग में तीखा का अनुभव होता है, यानी मिर्चा, पीटर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, पीटर या तीखा। देखिए, ध्यान समझिए, जीभ के सबसे आगे वाला भाग मीठा स्वाद बताता है। जीभ के सबसे पीछे वाला जो भाग होता है वो तीखा का अनुभव कराता है। तीखा का मतलब तीत, जैसे मरचा खाते हैं, मरचा मुंह पर आने लगता है, एकदम भवाने लगता है, आदमी एकदम फोफियाने लगता है। जब मिर्चा खा लेगा, सूखा मरचा, सूठ मरचा खा लेगा, एकदम फोफियाने लगेगा, ऐसा फोफियाने लगता है। तो तीखा का स्वाद कौन बताता है? जीभ के सबसे पीछे वाले जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, जीभ के सबसे पीछे, जो सबसे पिछला भाग है, ये जीभ के सबसे पिछले जो स्वाद कलिकाएं होती है, तीखा यानी पीटर का, तीत का स्वाद बताती है। तीत का स्वाद बताती है। यहाँ तक किसको दिक्कत? तीत का स्वाद कौन बताती है? जीभ के सबसे पीछे वाली जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, तीत का यानी तीखा का स्वाद बताती है। यहाँ तक किसको दिक्कत है? बताइए, आगे बढ़ाएं। देखिए, अब मीठा ये हो गया। मीठा के जस्ट दोनों बगल किनारों पे मार्कर चेंज करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है ना? देखिए, मीठा के दोनों बगल किनारे, ये यहाँ की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, इतना दूर की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये नमकीन यानी नमक का स्वाद बताती है। किसका? नमकीन या नमक बोलिए, साल्ट। देखिए, जो आगे वाला जो भाग है, ये आगे वाला भाग, इसके जस्ट ऊपर दोनों तरफ किनारों पर, एक इधर जस्ट ऊपर, ये सबसे जीभ का आगे वाला भाग है। ये इसके जस्ट दोनों बगल किनारों की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये नमकीन यानी नमक का, जैसे सब्जी में नमक कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, ज़्यादा होता है, इसके स्वाद कौन बताता है? यहाँ की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं दोनों बगल की, ये नमक का अनुभव कराती है कि नमक ज़्यादा है कि कम है। अगर सब्जी में नमक हुमच के डाल देंगे, एकदम नुनगर लगेगा, एकदम नुनगरे माहौल, लोग नहीं बोलते कि एकदम नुनगरे माहौल है। जब सब्जी में नमक में भुला जाएंगे, नहीं डालेंगे, एकदम फीका लगेगा। तो इसका स्वाद कौन बताता है? ये मीठा के जस्ट दोनों बगल किनारों की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये नमक यानी नमकीन का स्वाद बताती है, यानी नमक का स्वाद बताती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? किसी को परेशानी हो रही है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। या नमक स्वाद कौन बताते हैं? यहाँ की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, स्वाद कलिकाएं छोट। अब आप सोचेंगे स्वाद कलिकाएं होते क्या है? ये तो हमको पहले बताना चाहिए।
हम भूल भी गए हैं कि स्वाद कलिका, आप सोचेंगे कि स्वाद कलिका है, स्वाद कलिका है, स्वाद कलिका है, जिसका इंग्लिश होता है टेस्ट बड। देखिए स्वाद कलिकाएं छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे एकदम दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, यही स्वाद का अनुभव कराते हैं। और जब जीभ पूरा निकाल करके देखिएगा पिछवा बड़ा बड़ा दाना होता है, पिछवा बड़ा बड़ा दाना होता है। जैसे मान के चलिए हाँ यहाँ पे हाँ सबसे पीछे बड़े बड़े दाने पाए जाते हैं। सबसे पीछे मार्कर वो कहाँ चल रहा है ये सबसे पीछे जीभ के सबसे पीछे बड़े बड़े दाने, आप पूरे जीभ ऐसे पूरे फैलवा पा के निकालिएगा ना, पीछे एकदम बड़े बड़े दाने पाए जाते हैं। उस दानों को बोलते हैं पैपिलिटिस। क्या बोलते हैं? पैपिलिटिस। क्या बोलते हैं? पैपिलिटिस बोलते हैं इसको। जो बड़े बड़े दाने होते हैं जीभ में सबसे पीछे, बड़े बड़े जो दाने होते हैं सबसे पीछे जिभिया में, उसको बोलते हैं पैपिलिटिस। क्या बोलते हैं? पैपिलिटिस। क्या बोलते हैं? पैपिलिटिस। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? देखिए अब ये तो हो गया नमकीन का स्वाद, तो हम समझ लिए कि कैसे पता चलता है कौन स्वाद कलिकाएं पता चलता है। स्वाद कलिकाएं समझ में आ गया कि छोटे छोटे दाने हमारे जीभ में पाए जाते हैं, वही स्वाद का अनुभव कराता है, स्वाद बताता है कि तीखा है कि मीठा है कि नुनगर है कि फीका है। ठीक है, क्या था किसी दिक्कत नहीं? दिक्कत। देखिए अब ये है आपका तीखा, इतना दूर तीखा फैला है, इतना दूर तीखा के स्वाद कलिकाएं हैं। अब देखिए तीखा के जस्ट नीचे दोनों बगल, मार्कर लग रहा है खरीदना पड़ेगा। तीखा, ये तीखा वाला है, तीखा के स्वाद कलिकाएं हैं। सॉरी तीखा नहीं, खट्टा बोलने में गड़बड़ा जा रहा है यार। ये खट्टा। देखिए ये जो तीखा के जो स्वाद कलिकाएं हैं, तीखा के स्वाद कलिकाएं, इसके जस्ट नीचे दोनों बगल किनारों पे की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये यहाँ तो इतना दूर में तीखा वाला स्वाद कलिकाएं हैं, इसके जस्ट नीचे दोनों तरफ किनारों की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये खट्टा का अनुभव कराती हैं। सावर यानी खट्टा, खट्टा का अनुभव कौन कराता है? तो जो तीखा की स्वाद कलिकाएं होती हैं उसी के जस्ट नीचे दोनों बगल किनारों की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, किनारों की ये स्वाद कलिकाएं जो है ये खट्टा का, यानी इमली, आम कच्चा आम खा लीजिए, इमली खा लीजिए, इसका अचार खा लीजिए, खटाई खा लीजिए, इसका अनुभव, इसका स्वाद कौन बताता है? यहाँ की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, स्वाद कलिकाएं ये खट्टा चीज़ का अनुभव कराती है, खट्टा चीज़ का स्वाद बताती है। अब ये नहीं खाली इधर इस खट्टा चीज़ का स्वाद पता चलेगा, अरे खाली इधर भी पता चलेगा, दोनों तरफ खट्टा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। वैसे तो दिक्कत तो नहीं होगा जी, इतना अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए फिर समझिए। सबसे नीचे जीभ के सबसे आगे वाला भाग पे मीठा के स्वाद कलिकाएं, मीठा स्वाद पता चलता है। जीभ के सबसे आगे वाले भाग में मीठा स्वाद पता चलता है। इसके जस्ट ऊपर दोनों बगल किनारों पे नमकीन यानी नमक का पता चलता है, नमकीन का पता चलता है, दोनों बगल किनारों पे नमकीन का पता चलता है। अब ऊपर देखिए सबसे आगे मीठे, सबसे पीछे तीखा, सबसे मीठा का स्वाद आगे पाया जाता है और सबसे तीखा का स्वाद सबसे पीछे, जीभ के सबसे पीछे वाली जो भाग होती है वहाँ की जो स्वाद कलिकाएं होती है, ये स्वाद कलिकाएं छोटे छोटे दाने होते हैं। ये तीखा यानी तीत का, जैसे मिर्चे खा लेते हैं ज़्यादा तो आप फूफियाने लगेंगे, जब फूफियाते हैं तो एकदम गुस्सा आता है, एकदम जल्दी जल्दी पानी पीता है, ठीक है ना। तो यहाँ की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं तीखा का स्वाद बताती है। इसका इंग्लिश होता है बीटर। क्या होता है? बीटर। आगे मीठा पीछे तीखा, आगे मीठा पीछे तीखा, आगे मीठा पीछे तीखा, ऐसे याद रखिएगा। आगे मीठा पीछे तीखा, आगे मीठा पीछे तीखा, यहाँ समझ में आ गया? आगे मीठा पीछे तीखा, आगे मीठा पीछे तीखा, आगे मीठा पीछे तीखा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? देखिए अब ऊपर से दोनों तरफ किनारों पे जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये खट्टा का स्वाद बताती है। इसका खट्टा का स्वाद कौन बताता है? जो तीखा के दोनों तरफ जो किनारे की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो खट्टा का स्वाद बताती है। इसका खट्टा का स्वाद बताती है। यहाँ से लग गया यार, पानी पी लेना 1 मिनट। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े। देखिए आपको कभी कभी कोई चीज़ कड़वा की लगती है। क्या लगती है? कड़वा। जैसे आप दवा खाते हैं, गोली, बुखार की गोली आप जब दवा खाते हैं, जैसे आप चाहते नहीं है कि जीभिया पर रखना, चाहते कि पूरे मुँह में फेंक लें, गर्दन में फेंक लें, केवल पेट में, लेकिन क्या होता है? फंस जाता है, जा करके पीछे में अटक जाता है। कहाँ? पीछे जीभ पे अटक जाता है। तो जो कड़वा का स्वाद पता चलता है यहाँ पे थोड़ा सा इसका एरिया होता है, इसका थोड़ा सा ही एरिया होता है। यहाँ की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, यहाँ की स्वाद कलिकाएं कड़वे चीज़ का अनुभव कराती है। कड़वा क्या लगता है? कड़वा। जैसे दवा क्या होता है? कड़वा होता है। कड़वा का स्वाद कौन बताता है? तो तीखा के जस्ट नीचे वाले जो छोटा सा भाग होता है, ये कड़वे स्वाद का अनुभव कराती है। किसका? कड़वे स्वाद का अनुभव कराती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जो तीखा के ये स्वाद कलिकाएं होती है जस्ट इसके नीचे, ये किसी किताब में पीछे भी देता है। जैसे किसी किताब में 4 ही प्रकार के स्वाद कलिकाएं बताता है, मीठा, तीखा, खट्टा, नमकीन, 4 ही। कड़वा नहीं बताता है। किसी में क्या बोलते हैं? तीखा नहीं बताएगा, कड़वा बताता है।
किसी किसी किताब में तीखा नहीं बताता, कड़वा बताता है। सबसे पीछे वाले भाग में कड़वा, किसी किसी किताब में सबसे पीछे वाले भाग में तीखा। तो तीखा इसी एरिया में होता है, छोटा इसका एरिया होता है। क्या होता है? छोटा एरिया होता है, इसमें छोटे छोटे स्वाद कलिकाएं पाए जाते हैं, छोटा एरिया होता है। कड़वा का अनुभव, जैसे दावा खाते हैं, दावा तो जैसे दावे से फेंकते हैं तो पीछे जाके जीभे पर अटक जाता है, यहाँ पे यहीं पे आकर के अटक जाएगा, यहीं पे जाकर के अटक जाएगा अंदर व पीछे वहाँ। और जब पीछे जाकर अटक जाता है तो दावा पिघलने लगता है, दावा पिघलने लगता है, एकदम माहौल लगने लगता है। आदमी 3 कोना का मुंह बनाता है, ये दादा बड़ी माहौल लग रहा है, इस मुंह बनाता है, जल्दी जल्दी पानी पिएगा, जल्दी जल्दी एकदम पानी पिएगा, 1 गिलास पानी ढकोर लेगा एक के भी, ठीक ना। तो यहाँ पे जब दावा आके रुक जाती है, यहाँ पे दावा के रुक जाती है, दावा पिघलने लगती है। और जब पिघलेगा तो कड़वा लगेगा, जब कड़वा लगा तो आदमी एकदम मुंह बनाता है, ऐसा बन रहे जैसा कि मत पूछिए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? स्वाद कलिकाएं की कुल संख्या कितनी होती है? 10,000। 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है हमारे जीभ में। 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं हमारे जीभ में। कितनी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं? 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी की दिक्कत है? अब बताइए। अब आपको आप सोचेंगे कि बीचवा में खाली दिख रहा है, बीचवा में कुछ नहीं होता है। जीभिया का जो बीच वाला भाग है इसमें कोई स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती है। मार्कर से देखिए, इतना दूर ये जितना भी बीच में खाली जगह दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती है, किसी भी स्वाद का पता नहीं चलता है। जीभ के बीच में अगर कुछ रख देंगे तो उसका स्वाद का पता नहीं चलेगा, नूनगर है कि फीका है कि मीठा है कि तीखा है कि कड़वा है। बीच में कुछ रख देंगे तो स्वाद का पता नहीं चलेगा, क्योंकि जीभ के बीच में स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती, स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए स्वाद का पता नहीं चलता है। यहाँ पे स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती है जीभ के बीच में, स्वाद कलिकाएं जीभ के बीच में स्वाद का पता नहीं चलता, केवल किनारों में, नहीं तो आगे, नहीं तो किनारों पे, नहीं तो सबसे पीछे, नहीं तो सबसे आगे, नहीं तो किनारों पे, नहीं तो सबसे पीछे। जीभ के बीच में किसी भी स्वाद का पता नहीं चलता है, ये अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा, ठीक ना। जीभ के बीच में किसी भी स्वाद का पता नहीं चलता है, इसमें कोई भी क्या बोलते हैं टेस्ट वर्ड नहीं पाए जाते हैं, टेस्ट वर्ड नहीं पाए जाते हैं, स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जीभ के बारे में, स्वाद के बारे में पूरा डिटेल समझ में आ गया? आप पता कर सकते हैं ना कि मीठा तीखा स्वाद कहाँ कहाँ अनुभव होता है, बताइए। सबको समझ में आ गया? चलिए अब फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सबको, जय हिंद।